प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल शुरुआत से लेकर आखिर तक, पहली पुस्तक से लेके आखिरी पुस्तक तक हमेशा विश्वास के बारे में बात करती है। विश्वास करना, जैसे कि प्रेरितों के काम में, और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यूहन्ना में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर लिखा है, यीशु ने उसे कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तब भी जिएगा, और जो जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इन सारे वचनों में एक मुख्य बात है विश्वास करना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना। विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे और अनंत विनाश से बच जाओगे। एक पत्री कुरिन्थ की कलीसिया को परमेश्वर का दास लिखता है, उसमें वो कहता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और दफनाया गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहां पर वो परमेश्वर का दास कहता है कि जो बात मैंने तुम्हें बताई थी, अगर उस बात पे विश्वास नहीं करते रहोगे, नहीं करोगे, तो सब कुछ व्यर्थ है। और उनको याद दिलाता, मैंने तुम्हें क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया, दफनाया गया, परंतु पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा। उनको कहता है, इस बात पर तुम्हें विश्वास करना है। तो हर व्यक्ति इस शब्द को समझ नहीं पाता। विश्वास करना क्या बात है, भरोसा करना क्या बात है ना? तो ये किसी एक देश की घटना है जहां पर एक डॉक्टर की पोस्टिंग थी और वो परमेश्वर का भय मानते थे, और वहां पर एक शब्द उनकी लोकल बोली में बोला जाता था, और वो शब्द था लिप्पिन। लिप्पिन, और लिप्पिन का अर्थ ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति बेसहारा है, उसको सुरक्षा नहीं है, तो वो अपने जीवन और अपने जीवन की सारी चिंताएं
किसी और व्यक्ति या वस्तु के हाथ सौंप देता है। यह होता है लिप्पिन का अर्थ। मानो के एक खाई है और उस खाई के ऊपर से एक वुडन प्लैंक, लकड़ी का तख्त, या यहां पर कहेंगे लकड़ी का फट्टा मजबूत, ये दो पहाड़ों के बीच में लगाया गया है। नीचे खाई है भयंकर, और एक व्यक्ति को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना है उसी लकड़ी के तख्त पर चल के। अगर उसका पैर फिसला, अगर उसका बैलेंस गया, तो वो जिंदा बच ही नहीं सकता। तो वो व्यक्ति कैसे चलेगा? उस तख्त पे जब चलता है वो कैसे चलेगा? वो ऐसे चलेगा मानो कि जैसे उसकी पूरी जिंदगी उस तख्त के ऊपर निर्भर है। और यही वो शब्द लिप्पिन का अर्थ है। वे अपने पूरी जीवन की, जिंदगी की जिम्मेदारी उस तख्त को सौंप देता हूं, है ना। अर्थात जो हम बात कर रहे हैं, मैं प्रभु यीशु को सौंप देता हूं। तो ये डॉक्टर एक बहुत बीमार बुढ़िया को देखने आया था जो मरने वाली थी, और ये डॉक्टर इनको समझाना चाहता था कि माता जी, आप उद्धार पाकर ही इस दुनिया से जाइए, है ना। बिना पापों की क्षमा इस दुनिया से जाना ये भयानक बात है, ये नरक का दंड है। तो वो बात कर रहा था उससे, कह रहा था प्रभु यीशु पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ। प्रभु यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे खातिर अपनी जान दी। तो लेकिन वो बुढ़िया कुछ ज्यादा समझ नहीं पाई। गरीब थी, अनपढ़ भी थी, बहुत बीमार थी और बहुत बुजुर्ग थी, और समय बहुत कम था। और इस डॉक्टर को चिंता थी कि ये शांति में अपनी आंखें बंद करे, पापों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु यीशु की अद्भुत शांति पाकर इस जगत में अपनी आंखें बंद करे। तो उस डॉक्टर को लगा कि मानो के जैसे एक किले की तरह इसका जो दिमाग है, इसका मन है, ये बंद है, कोई रोशनी जा ही नहीं पा रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है। आखिर में उस बुजुर्ग स्त्री ने कहा कि सर, जो आप कह रहे हो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कैसे विश्वास करते हैं, यीशु पर कैसे विश्वास करते हैं, इस बात को मैं समझ नहीं पा रही हूं। तो तब डॉक्टर भी थोड़ा सा हार मान के कहा कि बस तू ऐसा कर, तू यीशु पर लिप्पिन कर ले। और जैसे उसने लिप्पिन शब्द उपयोग किया, मानो के उस स्त्री के मन में एक रोशनी जली। वो समझ गई ये डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है, कि बस अपना जीवन पूरी तौर से इस पर सौंप दूं, इसको निर्भर कर दूं, इस पे निर्भर कर दूं। जैसे वो व्यक्ति उस लकड़ी के तख्त पे चलता है, अगर पैर इधर उधर हुआ तो नाश होगा। तो समझ गई मुझे कैसे अपने आत्मा को, प्राण को, देह को प्रभु यीशु को लिप्पिन कर देना है। और बड़ी शांति उस स्त्री को उस दिन हुई। इस जगत को छोड़ने से पहले वो अद्भुत शांति और आनंद के साथ गई, है ना। और यही वो शब्द है लिप्पिन, जो उनकी लोकल बोली में समझाता है विश्वास करने का अर्थ क्या है। कि मेरा सब कुछ, मेरी धार्मिकता, मेरा जीवन, मेरा बचाव, मेरा अनंत काल, हर एक बात को प्रभु यीशु संभाल लेता है जब मैं उस पर विश्वास करता हूं, है ना। तो इसलिए आप भी विश्वास कीजिए, है ना, लिप्पिन कीजिए, या हमारी भाषा में लिपट लीजिए प्रभु यीशु से, है ना। जो कोई उस पर आया
जो कोई उसके पास आया उसको उसने कभी बाहर नहीं निकाला। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरे हाथ में सुरक्षित है, वो कभी नाश नहीं होगी। अगर आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो आप उसकी भेड़ है और आप उसके हाथ में सुरक्षित है ना। आपको कोई वहां से छीन नहीं सकता। परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। आपका विश्वास ही आपको अनंत जीवन में पहुंचाएगा, क्योंकि विश्वास ही से उद्धार है। जब एक पापी पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु के व्यक्तित्व और बलिदान पर विश्वास करता है तो वो व्यक्ति उद्धार और मुक्ति और मोक्ष पाता है। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।